जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए गणित के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित है, तो एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक समझना है। यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 21वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 20 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे भी ज़रूर देख ले। यकीन मानिएगा आपकी एग्ज़ाम में इन्हीं क्वेश्चन में से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन में लिखा दो संख्याओं का योग 40 है, यदि उनका गुणनफल 375 है, उसके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि दो संख्याओं का योग आपको दिया हो और उनका गुणनफल आपको दिया हो और क्वेश्चन में व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए, तो जो संख्याओं का योग दिया आप लोगों को उसके बटे में संख्याओं को गुणनफल को आपको लिखना है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। संख्याओं का योग क्वेश्चन में 40 दिया गया है, बटे में संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया 375। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करने पर हमें उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग मिल जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 8 40 हो जाएगा। 5 से नीचे काटेंगे, 5 7 35 और 2 बचेगा 25। तो 8/75 हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग आ जाएगा। और ये हमें ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ए तथा बी एक काम की दर में क्रमशः 5:7 का अनुपात है। किसी काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताना है। तो इसका मतलब ये जो हमें दिया गया है रेशो, याद रखना ये कार्य क्षमता का रेशो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो कार्य क्षमता का रेशो ए अनुपात बी का मान अपने को दिया गया है, जो क्वेश्चन में लिखा है 5:7। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दर का मतलब कार्य क्षमता होता है और क्वेश्चन में पूछा गया उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताओ। तो कार्य क्षमता का उल्टा अनुपात समय का रेशो होता है, यानी कि 5:7 कार्य क्षमता थी तो 7:5 उनका समय का अनुपात आ जाएगा। और ऐसा हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको इसका मान बताना है। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हम बटे में से सॉल्व करना शुरू करते हैं नीचे से। तो नीचे से आपको एक पूरा भिन्न उठा लेना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 + 1/4 इतना पार्ट उठाया और इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 का गुणा 2 से होगा, तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 9 और 9/4 यहाँ पर हमारे पास निकलेगा। अब आपको क्या करना है, एक बार ऊपर वाला नंबर उठाना है और एक बार लेफ्ट वाला उठाना है, फिर एक बार ऊपर वाला, फिर से लेफ्ट वाला। इसी प्रकार सॉल्व करते करते हमें ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले 1 को उठाएंगे, ऊपर वाला नंबर 1। तो मैं आपको बता दूं 9 के ऊपर 1 आएगा तो ये 4 पलटकर 1 के गुणा में जाएगा और 4 का गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 होगा और बटे में 9 रहेगा। अब 1 सॉल्व होने पर आगे उठाएंगे, यानी 3+। तो यहाँ पर साइड में लिखकर सॉल्व करेंगे तो आपका कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। 3 + 4/9 इसे सॉल्व करेंगे। 9 × 27, 27 में 4 जोड़ेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 31/9 हमारे पास आएगा। फिर हम लोग ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे, यानी 1। तो जब 1 को उठाएंगे तो 31 के ऊपर 1 लिखा जाएगा और इस 1 के गुणा में उलटकर 9 जाएगा, तो 9 × 9 बनेगा और बटे में वापस से 31 बच जाएगा। अब बारी किसकी है, 1+ को उठाने की बारी है 1+। तो 1+ को उठा लो तो 1+ और बाकी का नंबर अपना सॉल्व होकर कितना आया, 9/31 आया। इसे सॉल्व करेंगे तो 31 से कम 31 और 31 में 9 जोड़ेंगे, हमारे पास 40 बनेगा और 40/31 हम पुनः ऐसा ही लिख लेंगे।
अब बारी किसकी है, 8 की। तो 8 को उठाएंगे, 40 के ऊपर अगर 8 हैं तो ये जो 31 है ये कहाँ पर जाएगा, 8 के गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 31 गुणा 8 और बटे में क्या रह जाएगा, हमारे पास 40 रह जाएगा। तो इसे काट सकते हैं आप लोग, 8 कम 8, 8 पन 40। इस प्रकार फाइनली हमारे पास कितना बना, 31/5 हमारे पास बनेगा। अब आगे गए तो हमें वापस से क्या मिला, लास्ट स्टेप में 7 माइनस, तो हम इसको साइड में लिखेंगे 7 माइनस और 31/5। तो इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो 5 साते 35 होता है और 35 में से 31 को माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 बचेगा और 4/5 हमारे पास यहाँ पर फाइनली बचेगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप लोगों का दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो आपको बिल्कुल राइट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, शांति और रानी क्रमशः 85,000 रुपये और 15,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू करती हैं। 2 वर्ष बाद उनके बीच लाभ को किस अनुपात में विभाजित किया जाना है। तो याद रखना यहाँ पर ये पार्टनरशिप से क्वेश्चन है, जब भी आपको लाभ का अनुपात लेकर आना है तो याद रखना आपने जो पूंजी लगाई है आपको क्या करना होगा, पूंजी का गुणा यदि आप समय से करोगे तो आपके पास लाभ का अनुपात निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक नाम है शांति का, हम लिख लेंगे, और दूसरा नाम आया यहाँ पर रानी का। तो इनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो है, एक की तो 85,000, तो यहाँ पर क्या करोगे 85,000, और दूसरे की पूंजी कितनी है यहाँ पर 15,000 यहाँ पर हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इनके समय का गुणा करना है। तो 2 सालों तक इनका व्यापार चला, तो 2 सालों में 24 माह होता है। तो यहाँ पर क्या करोगे, 24 का गुणा शांति के पूंजी में भी करना है और उसके बाद में 15,000 में भी हम लोगों को यहाँ पर 24 का गुणा करना है। तो ये जो रेशो बनेगा याद रखना इनके लाभ का रेशो बनेगा। इस प्रकार यहाँ 24 से 24 ये कट हो जाएगा और यहाँ पर अगर ये 3 जीरो से काटे तो ये 3 जीरो भी कट जाएगा। 15 में हम 5 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा और 85 को हम लोग 5 से काटेंगे तो ये 17 बार कट जाएगा। इस प्रकार हमारे पास 17:3 जो बना, याद रखना इनके लाभ का रेशो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है, प्रथम 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो प्यारे साथियों, जब कभी आपको प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत यदि लाना हो, वर्गों का औसत, तो याद रखिए इसके लिए कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा और कंसेप्ट का नाम है n+1 और फिर से कोष्टक के अंदर लिखना है आपको 2n+1 और बटे में 6 आएगा। तो आपके पास n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकल कर आ जाएगा। n का मान आपको वो मानना है जहाँ तक जितनी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत लाना है। तो हमें यहाँ पर 31 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत लाना है। तो n बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, 31 मानना पड़ेगा। तो इनका एवरेज अपने पास निकल कर आ जाएगा। n की जगह पुट करेंगे 31, तो 31+1, n+1 का मतलब 31 में 1 जुड़ेगा तो 32 हो जाएगा और गुणा यहाँ पर 2n का मतलब 2 का गुणा 31 से होगा तो 62 बनेगा और 62 में 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 63 और बटे में कितना आ जाएगा 6। इस प्रकार इसे कट करेंगे हम, 3 दूनी 6 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 कम 3 और 2 से 32 को काटेंगे तो ये 16 बन जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज बनेगा 16 का गुणा 21 से करेंगे तो 16 कम 16 के 6 कैरी आएगा 1 और 16 दूने 32 और 1 हो जाएगा 33। इस प्रकार जो हमारे पास औसत आएगा 336 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया एक जॉगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तब वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर लेता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी क्या है। तो प्यारे साथियों, जब कभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर 2 चालें आपको दी गई है। एक चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दी है और इसकी बजाय यदि वो
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो डेफिनेटली कितनी चाल बढ़ेगी उसकी, तो आप कहोगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल बढ़ेगी। और चाल बढ़ेगी तो दूरी कितनी बढ़ेगी, जो क्वेश्चन में दिया कि 20 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर बढ़ेगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, समय का फॉर्मूला लगाओगे और यहाँ से आप उसके द्वारा इस दूरी को तय करने में लिए गए समय को निकाल सकते हैं आप लोग। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो आप लोगों को दूरी कितना लिखना है, यहाँ पर 20 किलोमीटर की दूरी लिखना है और बटे में चाल अपने को मिल गई है 2 किलोमीटर। और 2 का भाग यदि हम 20 में लगाएंगे तो हमारे पास समय निकल कर आ जाएगा 10 घंटे। अब क्या करना होगा आप लोगों को, आपको यहाँ पर दूरी लाना है। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुणा समय होता है। तो आप क्या करो, जो चाल आई है इसका गुणा चाल गुणा समय। तो हमें क्वेश्चन में बोला वास्तविक दूरी बताओ, तो यहाँ पर उसकी वास्तविक चाल लाना है। वास्तविक चाल को हम लोग लिखेंगे तो वास्तविक चाल अपने को दी गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा समय कितना है, तो 10 घंटे में इसे तय करता है वो। तो यहाँ पर कितनी दूरी आ जाएगी उसकी, 60 किलोमीटर। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 0, 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और याद रखना 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या हैं जो अभाज्य भी हैं और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में लिखा कि 60 तथा 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्यारे साथियों, जब भी अभाज्य संख्याओं के योगफल वाला क्वेश्चन आता है इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको पता होना चाहिए बस अभाज्य संख्या किसे कहते। तो ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते। तो हमें क्या करना, योग बताना। योग का मतलब 60 और 90 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको जोड़ के बताना है। तो एग्जैक्ट संख्याएँ अपने को लिखनी पड़ेगी। तो 60 के बाद और 90 के पहले जितनी भी अभाज्य संख्या उनको लिखेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर 60 के बाद एक तो 61 आता है और 61 में हमें जोड़ना होगा। उसके बाद आती है 67 और 67 के बाद में अभाज्य संख्या होती है 71 और प्लस 71 के बाद आएगा आपका 73 और 73 के बाद में अगर बात करें तो 79 अभाज्य संख्या होगी और 79 के बाद में होता है 83 और फिर प्लस करेंगे हम लोग 89 यानी कि 89 भी अभाज्य संख्या है। इनका योग बताना है, मतलब इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 9 में हम इकाई अंक जोड़ोगे। 9 में हम लोग 3 को जोड़ा तो 12, 12 में 9 को जोड़ेंगे हमारे पास 21 हो जाएगा और 3 जोड़ेंगे तो 21 में 3 जोड़ा 24 हुआ, 24 में 1 जोड़ा 25, 25 में 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा और एक और जोड़ेंगे तो 33 का 3 और हासिल आएगा हमारे पास 3। इस प्रकार और भी जोड़ लो, 8, 8, 16, 16 में 7 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 23 और 23 में हम लोग 7 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 7 37 होता है और 37 में अगर 6 को जोड़ेंगे हम लोग तो 43 होगा और 43 में हम लोग यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 49 होगा और 49 में ये 3 हासिल का जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। 523 योग बनेगा, जो हमें ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि एक कक्षा के 2 वर्ग ए और बी हैं जिनमें क्रमशः 48 और 60 छात्र हैं। यदि वर्ग ए का औसत भार 51 किलोग्राम है और वर्ग बी का औसत भार 42 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत भार ज्ञात करना है। तो जब कभी आपको पूरी कक्षा का औसत लाना हो, पूरी कक्षा का औसत, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पूरी कक्षा का योग जोड़ लेना है। पूरी कक्षा का योग में हम लोग क्या करेंगे, पूरी कक्षा में छात्रों की संख्या का भाग लगाएंगे। तो योग निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, योग बराबर औसत गुणा संख्या होता है। तो शुरू में छात्र कितने हैं, 48, जिनका औसत बताया कितना 51 किलोग्राम
और फिर आगे कितने छात्र बताए हैं, 60 छात्र बताए, जिनका औसत हमें यहाँ पर बताया है 42 किलोग्राम। आप इनका योग करके जोड़ लो और बटे में जितने भी छात्र हैं इनकी संख्या का भाग लगा दो। तो छात्रों की संख्या 48 है वर्ग ए में, और वर्ग बी में जो छात्रों की संख्या है वो 60 है। मतलब 48 + 60 का भाग लगाओगे तो आपका पूरी कक्षा का औसत निकल कर आ जाएगा। अब हम 48 × 51 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2448 बनेगा। और उसके बाद में लिखा है प्लस यहाँ पर 60 का गुणा 42 से करोगे आप लोग तो हमारे पास 2520 बनेगा। तो ये 2520 को लिखा, और बटे में 48 में 60 को जोड़ लो तो यहाँ पर 108 बनेगा। तो ये योग को हम लोग जोड़ेंगे सबसे पहले। तो योग कितना बनेगा, 4968 बनेगा। 2448 में 2520 को आप जोड़ोगे तो आपके पास 49 और 68 बनेगा। और इसमें आप लोग भाग लगाओगे 108 का तो आपके पास क्या निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा पूरी कक्षा का। ये 12 से कट जाएगा, 12 नमे की 108 होता है, और 12 चुकू 48 हो जाएगा, एक बचा 12 एकम 12, और फिर से यहाँ पर कितना बचेगा 4, तो 12 चुकू 48। तो यार 414 में 9 का भाग लगा दो तो 9 चुकू 36 हो जाएगा, और कितना बचेगा 5 बचेगा तो 54 हो जाएगा। 9 छक्के 54, यानी पूरी कक्षा का जो एवरेज बनेगा 46 किलोग्राम बनेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये लिखा कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती क्रमशः 31 और 1953 है। यदि पहली संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो भागफल 21 है और शेषफल 6 है। दूसरी संख्या का मान बताना है। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन ने ये बोला कि जो भी पहली संख्या थी हमारी वो निकाल लेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लोग। तो पहली संख्या में वो क्या कर रहा है, पहली संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल तो 21 बता रहा है, और जो शेषफल बता रहा है वो 6 बता रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहली संख्या निकाल लेंगे। तो पहली संख्या निकालने के लिए आप सभी भली भांति तरीके से जानते होंगे, यहाँ पर पहली संख्या मतलब हमारा भाज्य का वैल्यू अपने को लाना है। तो भाज्य यदि हमें लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाजक इंटू भागफल करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 13 का गुणा 21 से करोगे और उसमें शेषफल को जोड़ दोगे तो आपके पास पहली संख्या निकल जाएगी। शेषफल है कितना, 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहले 13 गुणा 21 होगा तो 13 एकम 3, कैरी आएगा 1, 13 दूनी 26 और 1 27। 273 में हम लोग यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, 6 को। तो हमारे पास कितना बनेगा, 279 बनेगा। तो एक संख्या तो 279 बनी हमारे पास, और दूसरी हमें लाना है। तो हम लघुत्तम और महत्तम का एक कंसेप्ट जानते हैं कि यदि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या से करें तो ये वैल्यू बराबर होती है उनके लघुत्तम गुणा उनके महत्तम के। तो यहाँ इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दो। पहली संख्या तो मान लो अपने को 279 मिली, और क्वेश्चन में दूसरी संख्या का मान हमें बताना है, और उनका लघुत्तम क्वेश्चन में दिया है 1953, और उनके महत्तम की जगह हम लोग कितना लिखेंगे, 31 को लिखेंगे। अब प्यारे साथियों, क्या करना होगा आपको, दूसरी संख्या का मान यदि लाना है तो ये गुणा का 279 इधर आएगा तो इधर भाग में चला जाएगा। 1953 गुणा 31 के भाग में चला जाएगा 279। तो यहाँ पर 31 का भाग 279 में लगाएंगे तो 9 बार जाएगा, और 9 का भाग इधर 1953 में लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 1 बचा, और 9 एकम 9, और यहाँ पर 6 बचेगा, 9 7 63, यानी दूसरी संख्या जो आएगी 217 आएगी, और यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिया गया है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।